इसका माध्यम लिया गया है वेद का एक मंत्र, ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासु यद्र भद्रम तन्नासु। जो शुभाशुभ है हे परमपिता, हे महाशक्ति, वो हमको प्रदान कीजिए। और इस विश्व में, इस जगत में ऐसी कोई चीजें जो नुकसान करने वाली आपने प्रदान कर दी, जिसको लेकर के जनमानस खेल रहा है, उसको आप दूर कीजिए। दो शब्द में और कहूँगा, हमारा देश, इस अखिल ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिर कुछ तो रहा होगा भारत के अंदर। भारत भू महान है, महान है, महान। वो संस्कृति कहाँ चली गई? हमारे यहाँ श्रोण जैसा राजा हुआ। श्रोण वैशाली के निकट राज्य में था, और जितनी कुरीतियां थी, खान पान, उसके लिए मांसाहार, जब चलता था तो रेशम बिछाया जाता था उसके लिए। बुद्ध के शिष्यों ने कहा कभी ये भी बदलेगा? कहा हाँ, जैसे घड़ी का पेंडुलम जब एक दिशा में जाता है तो दूसरी दिशा के लिए तैयार। कहा बुद्ध ने कहा जिस दिन टर्न होगा ये संत हो जाएगा। और वो बुद्धिस्ट हुआ। बुद्धिस्ट होने के बाद भी जब सब कुछ छोड़ दिया उसने, भिक्षु बन गया, तो चूंकि उसके अंदर ऊर्जा थी, तो शिष्य लोग एक दिन में एक बार भोजन करते थे, वो 2 दिन में एक बार भोजन करता था। लोग सीधे मार्ग चलते थे, वो कटीले मार्ग पर चलता रहा। इसके बाद इतना जिद्दी था, भोजन छोड़ दिया, मृतपाय हो गया। लोगों ने बताया तो बुद्ध जाकर के पूछे, ये बताओ श्रोण, तुम बहुत अच्छा वाद्य बजाते थे, वीणा बजाते थे, उसके तार अगर ढीले हों तो क्या होगा, या कस जाए तो क्या होगा? श्रोण ने कहा, बनते, अगर तार ढीले हो गए तो सुर नहीं लगेगा, और तार में क्लिष्टता आ गई तो तार टूट जाएंगे। मध्य में अगर हम जाते हैं, हमारा जीवन मध्य का होता है, उसी में सुर बनेगा। उन्होंने कहा श्रोण, अपने को मध्य में ले आओ। श्रोण अच्छे बौद्धिस्ट बन गए। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है, हमारे देशवासियों की स्थिति ऐसी है, हमारा चिंतन ऐसा है, या तो हम बहुत कस गए हैं, और या तो हम इतने ढीले हो गए हैं कि सुर ही नहीं बन रहा। ब्रह्मपीठ का लक्ष्य ये है कि हमको अपने आप को उस लिए तैयार करना है जिससे धर्म का सुर लगने लगे। जो चीजें हमसे खोई हुई हैं वो ठीक होने लगे। पोरस जैसे राजा हमारे यहाँ थे, जब बंदी हुए तो सिकंदर से कहा कि हमारे साथ वो व्यवहार करो जो राजा के साथ किया जाता है। वो मुक्त कर दिए गए। ये ज्ञान था। हमारे यहाँ अंगद जैसे दूत थे, रावण के दरबार में जाके पैर पटकते हैं और कहते हैं कि मेरा चरण हिला दो अगर, तो मैं सीता को हार जाऊंगा। ये आत्मबल था अपने स्वामी को लेकर। ये सब चीजें कहाँ चली गईं? इनके पुनरुद्धार के लिए यज्ञ हो रहा है, चिकित्सीय व्यवस्था के ऊपर चिंतन हो रहा है, वैदिक चिंतन हो रहा है, वैदिक यज्ञ हो रहा है। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि भारत को पहले इतना सुदृढ़ किया जाए, हम स्वयं सुदृढ़ बने, कि वह वीणा जो हमारी नहीं बज पा रही है, जिसके तार कस गए हैं, टूट रहे हैं, जो ढीली है, जिसमें सुर नहीं लग रहा है, वो एक बार फिर सुर लगने लगे और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाए। यही लक्ष्य है। धन्यवाद। और हमारे इसके ब्रह्मपीठ के संस्थापक श्री AP शाही जी भी 2 शब्द आज की बैठक पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। हाँ, आज दिनांक 11/12/2022 में ब्रह्मपीठ पर तत्व विश्लेषक के रूप में एक बैठक हुई। पूरी पृथ्वी में राम काज के लिए तो तमाम सिस्टम काम कर रहा, लेकिन दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये कहने में, कथा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस कथा का क्रियान्वयन कैसे होगा, एक बहुत ही विषय है, जिस पर यह बैठक की गई कि वेद मंत्रों की आहुति यज्ञ के विधि से क्या निदान के कई प्राविधान हैं। यज्ञ है, आहुति है, कीर्तन है, भजन है,
तो क्योंकि इसको अयोध्या को ब्रह्मपीठ अयोध्या, महाअयोध्या को विश्व की आर्थिक, आध्यात्मिक और धार्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। और उसके प्रथम चरण में पहले आध्यात्मिक श्री गणेश शुरू किया जा रहा है कि लोगों को मंत्रों की विधि से स्वस्थ करने की, पूरी पृथ्वी को मंत्रों की विधि से स्वस्थ करने की। बहुत से लोग प्रश्न करेंगे कि ऐसे कैसे संभव हो। उनके लिए मैं छोटी सी बात कहूँगा कि अगर चंद्रमा पर गया हुआ सैटेलाइट पृथ्वी पर बैठे हुए कंप्यूटर सिस्टम से ठीक हो सकता है, तो पूरी पृथ्वी में व्याप्त बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। सवाल है उस विद्या का ज्ञान, सवाल है उस विद्या का प्रगटीकरण, सवाल है उस विद्या की। लिहाजा 11 तारीख को, 11 मार्च को एक पंचमुखी हनुमान पर एक यज्ञ आहुत होगा। उस यज्ञ में जो यज्ञ में भाग लेंगे उनको उनके इष्ट का दर्शन होगा। हरिओम हरिओम।